ये 3 युद्ध जो लड़े हैं वो कौन कौन से युद्ध हैं? अरे पहला था चाइना से, हाँ। दूसरा था पाकिस्तान से, तीसरा बांग्लादेश की आजादी से। विजय जी के साथ आपका आना धरना स्थल पर हुआ, ये क्यों हुआ, ये थोड़ा बता सकते हैं क्या? नहीं, विजय जी भारत यात्रा किए हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं जी। और हमारा शुरू से नेचर रहा है कि अच्छे कार्य कहीं होते हैं तो मैं वहाँ उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद देता हूँ। मैंने विजय जी को भी आशीर्वाद दिया है, लेकिन कड़े शब्दों में कहा है कि जो राजनीतिक औद्योगिक घराना इस देश में आया है, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस जितने हैं, ये मेरे गुड्डू बाबा के नज़र में एक नया राजनीतिक औद्योगिक घराना है। इन औद्योगिक घरानाओं से देश को मुक्त कराना है। विजय जी यहाँ चलिएगा साथ, हम आपको साथ रहेंगे, नहीं तो मेरी यात्रा खुद शुरू होने वाली है। अच्छा, ये आपकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगी बाबा? ये अभी तैयारी चल रही है। चाइना वार में आप शायद भाग लिए हैं? मैं 62, 65 और 71 जी। 3 बार लड़ा हूँ। 3 बार युद्ध लड़े जी। अच्छा सर, ये आपको आज धरना स्थल पर धरना देना पड़ रहा है, क्यों? देखिए, हम लोग उस जमीर के बने हुए हैं कि अगर कोई आदमी अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो उन लोगों का साथ देना चाहिए। हमें एक हमारे आदमी ने फोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, फलाना आदमी आज इतना किलोमीटर माने पूरे भारत का भ्रमण करके आया है और इसलिए आप वहां जरूर जाइए। तो इसीलिए मैं यहाँ गया और संजोग से आज गुड्डू बाबा से भी बात हो गई। लेकिन जहां तक राजनीति की बात हो रही है, दोस्तों, नौजवानों, ये इस देश में लोकतंत्र नहीं है, इस देश में लूटतंत्र है। आज जो भी लोग राजनीति में एक बार प्रवेश कर गए वो सोचते हैं कि ये मेरी बपौती है। वह उन्हीं का दोष नहीं है, दोष इस देश की जनता की भी है कि वो पैसा लेकर के वोट देता है, बिकता है। वो तो क्या चाहता है इन जनप्रतिनिधियों से? इसलिए चुनाव इस तरह से होना चाहिए जैसे इन्होंने कहा कि जो भी चुनाव हो सरकारी स्तर पर हो, तब लोगों की ये स्थिति ठीक होगी, वरना स्थिति यहाँ की ठीक होने की नहीं है। हम लोग तो हम वो पाठ पढ़े हैं जिसमें जाति धर्म का नाम नहीं, नफरत की दीवार नहीं, कोई मजहब की तकरार नहीं। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर जरा तबीयत से उछाल करते देखो यारों। यही बात है। हम बाबा के तो साथ इनका हम चेला ही है। राजनीति में आने का। ये 3 युद्ध जो लड़े हैं वो कौन कौन से युद्ध हैं? अरे पहला था चाइना से, हाँ। दूसरा था पाकिस्तान से, तीसरा बांग्लादेश की आजादी से। अब सर नहीं लगता कि वो युद्ध आपका बेकार जा रहा है, क्योंकि आज के डेट में नेता तो देश भी बेच रहे हैं। नेपाल जैसे बॉर्डर पर लोग कब्जा कर ले रहे हैं। बात है बेटे, देखो, ये देश बेचे चाहे जो बेचे, लेकिन हम लोग राष्ट्र के प्रति जो हमारी भावना है मरते दम तक वही होगी। और हमने जो भी सैनिक रिटायर होता है उसके लिए तिरंगा कफन खरीद कर रखे हैं, उसकी अर्थी पर तिरंगा होगा। ये संविधान में आ गया है और हम लोगों का अभी संविधान में है ये। इसीलिए हमने फौज छोड़ने के बाद में सोशल इसमें ही लग गया, नहीं तो फौज छोड़ने के बाद मेरी ज्वाइनिंग लेटर आई थी असिस्टेंट फील्ड अफसर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली का 79 में, और मैं नहीं गया, छोड़ दिया। लोगों के लिए ही और पूर्व सैनिकों के लिए ही मैंने अपनी जीवन आज तक रखा है। और जहाँ कहीं भी कोई अच्छा काम होता है, सामाजिक वर्क होता है, तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, मैं जरूर उसमें साथ दूं उनका अच्छे काम के लिए। सर, कुछ नेताओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज इस देश में नेता हम किसको कहें कि हाँ नेता है? देश में अब नेता नाम का कोई चीज रहा ही नहीं। लोग जितने भी हैं, राजनीति जो है अब माने परिवारवाद की राजनीति हो गई है, राजनीति जातिवाद की हो गई है। और हम लोग तो कभी किसी से पूछबे नहीं किए कि आपकी जात क्या होती है। फौज में हम लोग कभी नहीं ये देखा। मैं अफसर हूँ लेकिन वो जवान है, लेकिन हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं। हम लोगों ने हमेशा यही रखा है कि हमारे जवानों का मनोबल कैसे हाई रहेगा, देश की सुरक्षा कैसे कायम रहेगी। हम लोग मरते दम तक यही सोचते रहेंगे और यही हमारी कामना रहेगी। सर, आप आर्मी में थे या आर्मी में थे? आर्मी में। हाँ। अच्छा,
धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।